मात सरस्वती सुमिर के और धरूं गुरु का ध्यान। आन विराजो कंठ में सुदे जइयो मोय ज्ञान। तो सात बारी शीतला इजी चरण नवाबो शीश। राम दयाल बाबा सदा सुधीती रहो शीश। आदि भवानी ओ जग जानी राखो जन की लाज। शरण में दास खड़ा आदि भवानी ओ जग जानी। आदि भवानी ओ जग जानी राखो जन की लाज। शरण में दास खड़ा दुख संकट आया है तब तक हे मां आपने सबके दुख दूर करे हैं। सदा भक्त की कारज सारे सदा भक्त की कारज सारे। समन सोमत दानव मारे देवन को संहारो ताज। शरण में दास खड़ो मैया राखो जन की लाज। शरण में दास खड़ो हे मां आज से नहीं पहले से भी बड़े बड़े ऋषि मुनि तुम्हारी जय जयकार करते आए हैं मां। भूप इधोस्तर तुम्हें मनाई। ए भूप इधोस्तर तुम्हें मनाई। कौरव मार विजय करवाई। जय हतनापुर को राज। शरण में दास खड़ो मैया राखो जन की लाज। शरण में दास खड़ो
के योगी बुजुर्ग एवं हमारे नौजवान भाइयों, सीता अनुसुईया सावित्री जैसी हमारी भूमि पे पलने वाली माता एवं बहनों, देखिए आज आप लोगों के सामने सीमा कैसेट के सौजन्य से ये मोरा ध्वज परीक्षा का प्रोग्राम देने के लिए जा रहा हूं। हमारी इस कहानी के रचनाकार हैं आदरणीय हरिगौड़ भद्रौली निवासी। तो भैया देखिए हम इस कहानी को कहां से शुरू कर रहे हैं, और हमारे साथ साय पर संगति कर रहे हैं। इधर में ढोलक पर संगति कर रहे हैं हमारे अरविंद भैया बजरिया वाले मुरार ग्वालियर, और इधर में हमारे केदार भैया दीनदयाल नगर निवासी, इनका विशेष सहयोग रहा है। और चिमटा पर संगति कर रहे हमारे सोनू भैया, मैं आपका जाना पहचाना भागीरथ सिंह महाराजपुरा वाला, और मेरा साथ दे रहे हैं हमारे शिष्य विष्णु बघेल पेपर सेवा वाले। आ जाइए सज्जनों, ध्यान लगाइए कहानी कहां से शुरू होती है। एक समय की बात है, जिस समय धर्मराज ने अश्वमेध पर्व, अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान रचा है, तो उस यज्ञ में घोड़ा को छोड़ दिया। जैसे ही घोड़ा सज करके चला है, तो भगवान कृष्ण, कन्हैया और अर्जुन घोड़े के रक्षक बनकर पीछे पीछे चल दिए। भैया अरविंद भौका श्यामपन मुनि कहने लगे, सुनो भूप धरि ध्यान। श्यामपन मुनि कहने लगे, सुनो भूप धरि ध्यान। जैसे ही चला है, तो भगवान कृष्ण और अर्जुन घोड़े के पीछे चल दिए, और भारी मात्रा में पैदल पलटन फौज व घोड़ा के पीछे चल दी। हुआ क्या भैया, पीछे से न महान के लाला निशान चमक रहे भारी। तब रतनपुरी दरमियान रे जिया गया कुबलधारी। कैसे ही मेरे भगवत प्रेमियों, घोड़ा रतनपुरी में घूमते घूमते पहुंच जाता है। भूप राजधानी ताम्र ध्वज बला पानरे के पुत्र सुभट सुज्ञानी। जैसे ही मोरा ध्वज की नगरी में घोड़ा पहुंचा है मेरे भगवत प्रेमियों, तो मोराध्वज के पुत्र ताम्रध्वज ने घोड़े को देखा। क्या करो भैया अरविंद, अरे सुन कावरिया सुखी भाई, जैसे ही घोड़ा को देखा ताम्रध्वज ने,
ताम्रध्वज ने अर्जुन के घोड़ा को पकड़ लिया। जैसे ही ताम्रध्वज ने घोड़ा पकड़ लिया सज्जनों, सारी फौज में हलचल मच जाती है। इधर में अर्जुन और भगवान कन्हैया को मालूम पड़ा कि एक छोटे से बालक ने हमारे घोड़ा को पकड़ लिया है। तो भगवान कन्हैया से अर्जुन बोले कि ओ प्रभु, यादव पाती से ताबा कही जी अर्जुन ने रे समझाई जी। गजब हो गया कि जो नादान बालक ने हमारे घोड़ा को पकड़ लिया है। इसलिए हे स्वामी, ताम्रध्वजा वाला पाना को स्वामी आप दियो समझाई जी। कन्हैया से अर्जुन बोले, ओ स्वामी, अरे जब बालक को भी इतना ज्ञान नहीं है कि इस घोड़े को पकड़ने का क्या परिणाम निकलेगा, इसने अज्ञानता में हमारे घोड़े को खेल खेल में पकड़ लिया है, इसलिए इसको समझा दो कि हमारे घोड़ा को छोड़ दे। आज भगवान कृष्ण ताम्रध्वज के पास में पहुंच गए। कन्हैया ने कहा कि बेटा हमारे घोड़ा को छोड़ दे। एकदम ताम्रध्वज लाल आंख करके कहने लगा, क्या कहा? अगर आप बलवान हो, भुजाओं में शक्ति रखते हो तो मुझसे युद्ध करके घोड़ा ले जाओ, अन्यथा मैं घोड़ा को नहीं छोड़ने वाला। इतनी बात सुनी है तो भगवान कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, ये घोड़ा तो बिना युद्ध करे बिना नहीं मिलेगा। क्या हुआ भैया? आज सेना सज के दो दल निकले
के सामने ताम्रध्वज अड़ जाता है। सनमुख जाय के बेटो कृष्ण के पूरन सूर सुभट बलवान, एक कदम पान छोड़ दे सनमुख जाय दारू कयोर भगवान। कुंती सुत में है तेरा छोले घायल दारू कयोर भगवान। सब वीरन ते करत लड़ाई, अर्जुन के ढिंग पहुंच जाई। आज जैसे ही अर्जुन ने देखा कि ताम्रध्वज ने सेना को पराजित कर दिया है, अब तो करन लगा संहार करण में पारत बलधारी। भैया करन लगा संहार करण में पारत बलधारी। पारत बलधारी करण में पारत बलधारी। भैया करन लगा संहार करण में पारत बलधारी। इस प्रकार से मेरे भगवत प्रेमियों, आज ताम्रध्वज और अर्जुन में किस प्रकार से युद्ध हो रहा है, लला पे सुनो कैसे। आई भूप सुतु बलधारी, आई भूप सुतु बलधारी। ए रण में झीले चोट ग्यारी, भूप सुतु मेरे श्रोताओं, एक बार बड़े प्रेम के साथ बोलेंगे, बोलिए डांगोई मैया की। आए भूप सुतु बलधारी, आए भूप सुतु बलधारी। रण में झीले चोट ग्यारी। और ये सात दिवस लागे तिलयरु राती। या केदार, ये सात दिवस लागे तिलयरु राती। आई भारी समरु भयो जय भाती। देखिए, यहाँ पर हमारे स्टूडियो में हमारे भांजे दिनेश सिंह बघेल, और उनका बहुत योगदान रहा है। ए भारी समारोह भयो यही भांति। आई के करे वीरू रारी, आई के करे वीरू रारी। रण में झीले चोट ग्यारी, भूप सुतु
बालक हूँ और ये मेरा पहला प्रोग्राम है। भगवान की कृपा से अगर सफल हो जाए तो, अगर मेरे गुरु का आशीर्वाद रहेगा तो बहुत आगे जाएंगे। आई कृष्ण हाथ पैर थको डालो, आज जैसे ही ताम्रध्वज ने बाण चलाया, अर्जुन का रथ आकाश में उड़ने लगा। उसी समय भगवान कृष्ण ने क्या किया, आई कृष्ण हाथ पे एक कृष्ण हाथ पे रथ को डालो, एक दवाई कुंवर ने बदलाई उतारो, आई धान्य चक्रधारी, आई धान्य चक्रधारी, रण में ढीले चढ़ाई। इस प्रकार से सज्जनों आज ताम्रध्वज और अर्जुन संग्राम हो रहा है। और किस प्रकार से समर कर रहे हो भैया? के झेले चोट वीर पारथ की, भूप पुत्र बलवान, और बढ़ बढ़ के ये युद्ध मचावे, समर भूमि दरम्यान देखी अर्जुन घबराए, कृष्ण ते बचन सुनाए। देखी अर्जुन घबराए, कृष्ण ते बचन सुनाए। सज्जनों, जैसे ही ताम्रध्वज की धनुष विद्या का कमाल देखा है अर्जुन ने, आय हाय छक्का छूट जाते हैं। भगवान कृष्ण से क्या बोले हैं अर्जुन? एक है अर्जुन बलधारी, तुम सुनो श्री भगवान है। एकदम से अर्जुन बोले, ओ प्रभु, अरे इस बालक के हाथों के हमें मरवाए के ही छोड़ोगे क्या? एक है अर्जुन बलधारी, तुम सुनो श्री भगवान है। चक्र उठाओ स्वामी, अब तुम्हारा भूमि दरम्यान है। मोरा ध्वज सुत है बलधारी, एक करे समर घमसान, अरे हम करे समर घमसान, देखी अर्जुन घबराई, कृष्ण के बचन सुनाए। इस प्रकार से अर्जुन ने कहा कि वो प्रभु, अपना सुदर्शन चक्र धारण करो और इस दुष्ट से हमें बचाइए। इतनी बात सुनी है भैया, कहा करो भगवान कन्हैया ने।
पेन कृष्ण ने चक्र उठायो है। क्या बात है भैया अरविंद, क्या बात है। ये सुनिए अर्जुन की पहन कृष्ण ने चक्र उठायो है। ये जगमग होवे धरली सुख सुर मुनि के छायो है। आज श्रोताओं, आरे समर में दैया चाल परो, ओ समर में दैया चाल परो। ए लखी के कृष्ण को रूप भूप तूने कहूँ नाई डरो। आज भगवान कृष्ण ने जैसे ही सुदर्शन चक्र का धारण किया है, क्या हुआ इधर में? हमारी कुंवर ने मुँह को दिखो हमारी कुंवर ने मुँह को दिखो और पारथ को गई पाँव कृष्ण के ऊपर फेंको। मेरे श्रोताओं, आज अगर मैं यहाँ पे गा रहा हूँ तो इसमें दो लोगों का सहयोग बहुत ज्यादा है। एक हमारे देवेंद्र भाई बघेल साहब पेपर सेवा वाले और एक हमारे गुरुजी, और यहाँ पर केदार भाई का भी बहुत बहुत सहयोग रहा है। उनकी कृपा से आज मैं यहाँ पर पहला प्रोग्राम अपना गाने के लिए जा रहा हूँ। कोई गलती बने तो बच्चा समझ के क्षमा करना। हाय कृष्ण अर्जुन दो टकराए, आज श्रोताओं, जैसे ही ताम्रध्वज ने आज अर्जुन को भगवान कृष्ण के ऊपर फेंका, आज दोनों शक्तियां आपस में टकरा गई। क्या हुआ? आई कृष्ण अर्जुन दो टकराए, ए होनहार बलवान मूर्छा के बस में आए। बताइए श्रोताओं, इस संसार में ऐसे ऐसे वीर पड़े हैं कि स्वयं भगवान को हरा दिया। आई के घोड़ा पकड़ो बलधारी, भैया दिनेश, आई के घोड़ा पकड़ो बलधारी, ए भक्ताए त भगवान समर में लीला बेसारी। आज भैया घोड़ा को पकड़ के ताम्रध्वज अपने पिता मोराध्वज के पास में पहुंच जाता है। इधर में भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों मूर्छित हो जाते हैं, अचेत अवस्था में पड़े हैं, जरा भी अपने तन का ख्याल नहीं रहा।
धर्मराज को यश सुने इजी कहे भूप समझाई अर्जुन हरते चाल कर सोलिया सुचुराई। जैसे ही ताम्रध्वज ने बताया कि पिताजी मैं युद्ध करके और अर्जुन के घोड़ा को युद्ध में जीत के लाया हूं। राजा मोराध्वज बोले ओ बेटा पांडवों से युद्ध करने की तेरी सामर्थ्य नहीं है, पर हां चोरी से जरूर ले आया होगा। इधर में तो पिता पुत्र ताम्रध्वज और राजा मोराध्वज आपस में बात कर रहे हैं। और इधर का हाल सुनिए। जब युद्ध के मैदान में भगवान कृष्ण और अर्जुन बेहोश पड़े थे, ताम्रध्वज उनको घायल करके चला गया था। जैसे ही कन्हैया और अर्जुन को होश आया है तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा कि प्रभु एक बात बताइए, ये कैसा वीर था, ये मेरी समझ में नहीं आया, जो कि मुझे तो ठीक है लेकिन आपको भी पराजित करके चला गया। भगवान कृष्ण बोले कि हे पार्थ, इसके पिता के तपोबल में इतनी शक्ति है कि उसके सामने मुझे भी झुकना पड़ा, मैं भी हार गया। अब तो भगवान कृष्ण के वचन सुने हैं अर्जुन ने। अर्जुन बोले कि प्रभु ऐसे भक्त के तो हमें दर्शन करना चाहिए और मुझे दिखा लाओ कैसा भक्त है। आज भैया अरविंद भगवान कृष्ण और अर्जुन राजा मोराध्वज के पास में चले पड़े। कि चले गए अर्जुन यार घनश्याम, चले गए अर्जुन यार घनश्याम के अपनों भेष छुपाई है। इधर में भगवान कृष्ण और अर्जुन मोराध्वज के नगर के लिए चल दिए, अपना भेष बदल लिया। किस प्रकार से? बालक बन गया कुंती जाया, बालक बन गया कुंती जाया। छोटो से बालक भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बना लिया और हरि ने तुझे को रूप बनाया। और भगवान कन्हैया ने एक ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया। पहुंचे मोराध्वज के धाम के अपनो भेष छुपाई। जैसे ही मोराध्वज की नगरी में पहुंच गए भगवान कृष्ण और अर्जुन, तो राजा मोराध्वज ने अपने दरबार में ब्राह्मण भेषधारी कन्हैया को देखा है, फौरन ही प्रणाम किया है। क्या बात है भैया अरविंद, आशीर्वाद भूप को दीना। जैसे ही प्रणाम किया है राजा मोराध्वज ने, ब्राह्मण वेशधारी कन्हैया खुश होकर के आशीर्वाद दे देते हैं। आशीर्वाद भूप को दीना, कहे भूप तब बचन कुलीना।
मेरे बड़े भाग्य हैं जो कि आप जैसे महापुरुषों ने पदार्पण किया है मेरे दरबार में। कहिए महाराज कैसे कष्ट किया आपने जो मेरे दरबार में दर्शन दिए, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? राजा ने जैसे ही पूछा है भगवान कन्हैया से, तो याद रखना मेरे भगवत प्रेमियों, भगवान कृष्ण क्या बोले हैं राजा से। कि हे राजन सुन मैं क्या कह रहा हूं और कहां से आ रहा हूं। एक गांव मध्यपुर मेरो है कृष्ण शर्मा नाम कहाया। हे राजन मैं अपने पुत्र को लेके बियाबान जंगल में होके निकल रहा था। ले अपने कुमार को संघारे जंगल में लेके आयो। हे राजन मैं अपने पुत्र को लेके बियाबान जंगल में होके निकल रहा था, लेकिन उसी समय हुआ क्या? मार्ग में दोनों शेर सामने आयो। महाराज के सुत को झपट पकड़ लिया। छोड़े अपन के मेरी इच्छा पूरी होई छोड़ प्यारे सुत को देंगे। मेरी इच्छा पूरा होई छोड़ मैं प्यारो सुत देंगे। भगवान कन्हैया आज ब्राह्मण के भेष में राजा मोराधुज को समझाने लगे कि हे राजन मैं बियाबान जंगल में होके निकल रहा था तो बनी के राजा शेर ने मेरी रास्ता रोक ली और कहा है, क्या बोले भैया, कि हे राजन जब तक तू मोराधुज का अर्ध शरीर काट करके मेरे सामने नहीं लाएगा तब तक तेरे पुत्र को नहीं छोड़ूंगा। इसी परेशानी से हे भूप मैं तुम्हारे पास आया हूं। ब्राह्मण भेषधारी कन्हैया बोले, तासे नभ में आया हूं ले अपने सुत की आस। दया धर्म नितुर है तू भूप तुम्हारी पास। हे राजन मैंने सुना है कि आप बहुत बड़े दानी हो, इतनी बात सुनी है। राजा मोराधुज हाथ जोड़ के बोला, महाराज मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूं जो कि आप मेरे दरबार में आए। कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? आज राजा मोराधुज कहने लगा, अरे मांग लियो जो तुम चाहो हे पूरी करेंगे त्यारी आस।
कैसे कहने लगे, अरे मांग लो जो तुम चाहो, ओ मांग लो जो तुम चाहो, पूरी करेंगे प्यारी आस। और क्या बोले, ए मिथ्या होई न बात हमारी, भैया केदार, भैया कोई गलती हो जाए तो माफ करना। ए मिथ्या होई न बात हमारी, और क्या बोले, ए चूड़ी झलक महंगत पधारी, अरे सिंगने कई के राजन, ओ सिंगने कई के राजन, भेजो तुम्हारे स्वामी पास। और ए मोरा ध्वजा को अरद शरीरा, क्या बोले यार भगवान वेशधारी कन्हैया, ए मोरा ध्वजा को अरद शरीरा, ए लहदन पछोड़ उतिर पीरा, हरे तेरा हंस बचन सुनायो, ओ तेरा हंस बचन सुनायो, जिया में तो छाई भारी चास। आज जैसे ही भगवान कन्हैया ने कहा है कि हे राजन, तुम्हारा अर्ध शरीर बनी का राजा शेर मांग रहा है। अब तो भैया इतनी बात सुनी है, राजा मोराध्वज कहने लगा, महाराज मेरे बड़े भाग्य हैं जो कि मेरा शरीर किसी के हित में तो जा रहा है। सतबादिया भूप धर्म को रूप कहूं सच बानी, मेरो धन्य आराधा शरीर रे त्यारे सुत के बच जाए प्राणी। महाराज महाराज मैं जो आप मांगोगे वो देने के लिए तैयार हूं। कम से कम आपके पुत्र के प्राण तो बच जाएंगे। मेरो धन्य आराधा शरीर रे त्यारे सुत के बच जाए प्राणी। बेखटका से ले उससे रखो देव के मैं टिगिलानी रे मैं टिगिलानी। मेरो धन्य भागी तुझा ना थारे मोए खावे तेरा सलानी।
क्योंकि मेरा तन किसी के हित में जा रहा है। ये महाराज जो आप कह रहे हो वो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। एकदम से ब्राह्मण वेशधारी भगवान कन्हैया बोले कि हे राजन, तू दान देने के लिए तैयार तो है, लेकिन शर्त एक होगी। कि क्या महाराज? ए आर रानी कुमार चलावे, बहुत अच्छे भैया अरविंद। आर रानी कुमार चलावे और आंसू कऊ के नहीं आई जावे। दाहिने अंग को खावे, इतना करत काम बन जावे। आज भैया सारे दरबार में पता चल गया कि कोई ब्राह्मण राजा का अर्ध शरीर मांग रहा है। सारी प्रजा दुखी हो जाती है मेरे सज्जनों। रोवे नरयर नारी नगर के सुख मनावे, ए मच गई हाहाकार मीरा यकियन से बहावे। दुखी होने लगी। रची करतार विप्र है कपटी भारी, समझ सके नहीं भेद चाल चल गई करारी। धरती मैया तू मेरी जय मात समाई। सारी प्रजा दुखी होने लगी है। आई आरी के फट जा धरती मैया तू मेरी जय मात समाई। से नर नारी सारी प्रजा दुखी होने लगी है। आगे का भो भैया? इस प्रकार से धीरे 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 महाराज मोराध्वज के भवनों में तक खबर पहुंच गई। पता चला है रानी को कि हमारे दरबार में कोई साधु आए हैं। सुनी खबरिया रानी ने वो यज्ञशाला में आई। क्या बात है भैया अरविंद तूफानी, बहुत अच्छे, धन्य तेरी छाती गले। खबरिया रानी ने वो यज्ञशाला में आई। दरबार में रानी पहुंच गई मेरे भगवत प्रेमियों। देखो विप्र देव को कहना लगी
गिर पड़ी, कहने लगी महाराज, ओ महाराज, महाराज मेरो तन शेर को दे उठवाई, ए नाथ पिया बिन जीवन है बेकार, दया करो प्रभु मो दुखिया पे मूल धरन रही मार। भैया लखी रानी को धन पशु पक्षी सब रोवत हैं, अरविंद लखी रानी को धन पशु पक्षी सब रोवत हैं। पक्षी सब रोवत हैं, मनुष्य की क्या गति होवती है। भैया लखी रानी को धन पशु पक्षी सब रोवत हैं। आय रानी विलाप करने लगी, ब्राह्मण वेशधारी कन्हैया से हाथ जोड़ के बोली, ओ स्वामी आप हमारे महाराज को हमसे मत छीनो, बनी के राजा शेर के लिए मेरा अर्ध शरीर काट के ले जाइए। रानी विलाप करने लगी, मेरे भगवत प्रेमियों, राजा ने देखा है रानी को रोते हुए, क्या बोले हैं, अरे